रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, तो इसकी ये रिव्यू एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन 1 की जो स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको इन सर्कल करना है। तो जो पहले जो स्टेटमेंट है, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट, तो ये एक सेट गिवन है, तो इसकी जो बिल्डर फॉर्म है वो इन 4 ऑप्शंस में से है। तो पहला ऑप्शन क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल 1/n, n बिलोंग्स टू होल नंबर। ऑप्शन बी, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल 1/2n + 1, n belongs to W means whole number. Option C, x such that x is equal 1/n + 1 and n belongs to whole number. Option D, x such that x is equal 2n + 1 and n belongs to W. तो ये 4 ऑप्शन हैं। सॉल्व करने के लिए आपको सेट ऑफ होल नंबर्स का पता होना चाहिए। तो आपको ये पता है कि सेट ऑफ होल नंबर्स उसका सिंबल W होता है, उसके जो एलिमेंट होते हैं वो 0, 1, 2 इस तरह से ये चलते जाते हैं। तो ये सेट ऑफ होल नंबर है। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं आपने इन 4 ऑप्शंस में से पुट करके देखना है। अगर ये वैल्यू बन रही होंगी तो वही ऑप्शन इसका बिल्डर फॉर्म है। तो देखें ज़रा, पहला ये ऑप्शन है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/n, तो आप लिख लें पुट n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट करके देखें तो ये 1/0 होगा जो कि अनडिफाइंड होता है, मतलब जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं है। अब आप ऑप्शन बी में चेक करें ज़रा, n इज इक्वल टू 0 कहाँ पे पुट करना, आपने ऑप्शन बी चेक करके देखते हैं। ये था आपका n इज इक्वल टू 0 ऑप्शन ए। n इज इक्वल टू 0 आपने इस ऑप्शन में पुट करके देखना है। ये देखें 1/2n + 1, तो n की जगह पे पहले 0 लिखें। तो जब ये 0 होगा तो फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये होगी 1/2 × 0 + 1। तो ये 2 × 0 0 आ गया, 0 + 1 1 होता है, 1/1 1, इसका आंसर आया 1। तो ये देखें 1 लिखा हुआ। अब हम 1/3 भी देखें आता है कि नहीं। अगर हम n की जगह पे 1 लिखें तो फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है ऑप्शन बी की वो ये है 1/2n + 1। तो n की जगह पे आपने क्या लिखना है 1, तो यहाँ पे n की जगह पे आप 1 लिख लें +1। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ये बनेगी 1/2 + 1 3। अब ये ऑप्शन बी में देखें, ये अगर ऑप्शन बी हम यूज़ कर रहे हैं तो ये देखें यहाँ पे 1/3 भी लिखा हुआ है। तो इसी तरह से अगर इसमें n की जगह पे 2 लिखेंगे तो ये 4 + 1 5 हो जाएगा, 1/5। तो ये ऑप्शन बी जो है ना इसका एक्यूरेट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, इफ़ a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन पावर ऑफ a इज़। तो इसमें यह कहा गया है कि a आपके पास एक एम्प्टी सेट है, तो इसका जो पावर सेट बनेगा ये 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए एम्प्टी सेट, ऑप्शन बी 1 उसका एलिमेंट होगा एक सेट का, और ऑप्शन सी
ये एम्प्टी सेट मतलब 2 दफ़ा कर्ली ब्रैकेट्स में शो किया गया है और ये एम्प्टी सेट इस तरह से। तो आपने इसका पावर सेट फाइंड आउट करना है। तो ये लिखें P ऑफ A मतलब पावर सेट ऑफ A। जब किसी भी सेट का आपने पावर सेट फाइंड आउट करना होता है तो उस सेट के जितने सबसेट्स होते हैं वो लिखते हैं और उनको एक कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज किया जाता है। तो ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लिख लें। तो ए एक ये सेट है, इसका सबसेट भी यही सेट होगा। तो फिर ये लिख लें, ये बजाते खुद अपने सेट का सबसेट है। तो कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज कर लें तो ये उसका पावर सेट बन गया ए का। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से ये ऑप्शन सी इसका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। क्वेश्चन 1 इसका पार्ट नंबर 3, इफ u इज इक्वल 1 2 3 4 5, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5, देन u माइनस इंटू a इंटरसेक्शन b इज। तो इसमें यह कहा गया कि u एक यूनिवर्सल सेट है, उसके 1 2 5 एलिमेंट्स हैं और a एक सेट है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3, b एक सेट है, इसके एलिमेंट्स है 3 4 5। तो u माइनस ए इंटरसेक्शन b की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ऑप्शन ए है 1 2 4 5, ऑप्शन बी है 2 3, ऑप्शन सी है 1 3 4 5, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये लिखें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, तो आप सेट ए के एलिमेंट्स लिखें। सेट ए के एलिमेंट्स आपके पास है 1 2 3, तो ये लिख लें 1 2 3। इसके बाद ये इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लें। उसके बाद सेट बी के एलिमेंट्स लिख लें 3 4 5 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज। तो जब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स लिखा करते हैं। तो ये इनमें कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बनेगा। 1 2 3 3 4 5, तो ओनली 3 एलिमेंट ही है जो दोनों सेट्स में है। तो आपने फाइंड करना है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये लिख लें यहाँ पे u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये लिख लें u यूनिवर्सल सेट, मतलब उसके एलिमेंट्स लिखेंगे आप। तो लिखें 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज। तो आगे माइनस का साइन लगा लें। इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू ये है, ये लिख लें 3। अब आपने इनको माइनस करना है। तो ये लिखें u माइनस ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल, तो ये 3 इनसे कट आउट हो जाएगा, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो इसका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। तो ये लिखें 1 2 4 5। तो ये एलिमेंट्स इन ऑप्शन में देखें कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 1 2 4 5 1 2 4 5। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, ऑप्शन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑप्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ऑप्शन सी ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन डी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखते हैं कि इनका जो राइट ऑप्शन क्या है। तो इससे पहले आपको
ये पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। ऐसे सेट्स जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ जाएं तो वो सेट्स को हम ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। तो जो ओवरलैपिंग सेट्स का जो डिफरेंस है, फिर उनके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं किसके इक्वल हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आप पहले कोई से दो सेट्स को कंसीडर कर लें जो कि ओवरलैपिंग हैं। लेट सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 and 2, set B having elements 2, 3, 4। ये देखें 2 इन दोनों सेट्स में कॉमन आ रहा है, इसलिए ये दोनों सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो आप क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग a माइनस बी फाइंड आउट करें। तो ये लिखें a माइनस बी इज़ इक्वल, तो ये लिखें सेट ए के एलिमेंट्स क्या है 1, 2 माइनस आगे सेट बी लिखें। सेट बी के एलिमेंट्स ये है 2, 3, 4। अब इनका डिफरेंस फाइंड आउट करें। तो ये आपके पास है a माइनस बी इज़ इक्वल 1, क्योंकि जब डिफरेंस फाइंड आउट करना है ये वाला जो पहला सेट होता है उसी के ही एलिमेंट्स वो लिखते हैं जो दूसरे सेट में नहीं होते। 2 के साथ कट आउट हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, वो हमने लिख लिया। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए माइनस बी लिखना है आपने, तो वो बनेंगे 1 एलिमेंट ए माइनस बी। देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1, तो 1। अब ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका आंसर 1 है। तो ये देखिए ऑप्शन ए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो इसके कितने एलिमेंट्स हैं 2, इसलिए ये नहीं सही। ऑप्शन बी देखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो इसलिए ये भी करेक्ट नहीं है। सी देखें ए इंटरसेक्शन बी, तो आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करके देखें। तो ये देखें सेट ए के एलिमेंट्स क्या लिखे आपने 1, 2 इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट्स क्या है 2, 3, 4। तो ये ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल, तो ये आ रहा है 2। ये बजाते खुद एक सेट आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट करने थे, इसलिए ये भी एक्यूरेट नहीं है। अब ऑप्शन डी चेक करें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए गिनती करें कितने हैं 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी अभी जो हमने फाइंड आउट किया था उसके कितने एलिमेंट्स थे 1, क्योंकि 2 इंटरसेक्शन आया था तो एलिमेंट्स को काउंट करेंगे तो वो 1 ही बनेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें n इंटू ए माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कितने हैं 2, माइनस का साइन लगा लें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 1, 2 माइनस 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1। इसलिए ये जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन रहा है। रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1, इसका एमसीक्यू नंबर 5। इफ सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी एंड B minus A is not equal to empty set, then number of elements of B minus A is equal to 0. Option B number of elements of set B, option C number of elements of set A, option D number of elements of set B minus number of
एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से देखते हैं कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो पहले तो आप ये जो 2 सेट्स लिखें ऐसे कि ए जो है ना बी का सबसेट है और उनका जो डिफरेंस हो तो वो एम्प्टी सेट ना है। तो कंसीडर कर लें सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 and 2, set B having elements 1, 2, 3। तो ये देखें ना B माइनस ए जब इनको करेंगे तो इनका आंसर एम्प्टी सेट नहीं होगा, तो ये कंडीशन पूरी होगी यहाँ पे। और आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B माइनस सेट ए। तो पहले आप B माइनस ए फाइंड आउट करें, तो ये लिखें B माइनस ए इज इक्वल सेट बी के एलिमेंट्स लिखें जो कि आपके पास हैं 1, 2, 3। आगे माइनस का साइन लगा लें, फिर सेट ए के एलिमेंट्स लिखें 1, 2। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आंसर आएगा 3। ये तो ये है B माइनस ए, क्योंकि 1 1 के साथ कैंसिल आउट, 2 2 के साथ कैंसिल आउट और ये 3 बच जाएगा। इस सेट के ही एलिमेंट्स लिखने होते हैं, चाहे ये सेट बड़ा हो या सेट छोटा हो। जो इस सेट के एलिमेंट्स कैंसिल आउट होते हैं, बाकी जो बच जाते हैं वो लिखते हैं। तो इस तरह से जो है ना 3 एक एलिमेंट बचेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B माइनस ए। तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B माइनस ए इज इक्वल टू 1, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब 4 ऑप्शंस ये हैं, तो ये देखें 0 है तो ये इसके साथ मैच नहीं करता। ऑप्शन बी देखें n इंटू बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी के एलिमेंट्स कितने हैं जो हमने कंसिडर किए हैं, ये 3 हैं, तो ये भी ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 है, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन डी देखें ज़रा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। इसको सॉल्व करके देख लें आप, तो ये लिखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो ये देखें इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो ये 3 लिख लें। आगे ये माइनस का साइन लगा लें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के कितने हैं, 2, तो ये 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 1। तो ये इसका आंसर 1 है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस ए इसके इक्वल है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन रहा है। रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 30, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 35, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is equal to option A 23, option B 15, option C 10, option D 40। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन इसका एक्यूरेट आंसर है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स का यूज करते हैं। ये लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। तो ये है प्रिंसिपल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 50, तो यहाँ पे 50 लिख लें आप, इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 30,
ये 30 लिख लें, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ये गिवन है 35, ये 35 लिख लें, माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये लिखे 50, इन दोनों को ऐड कर लें तो वैल्यू बनेगी 65 माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल के इस साइड पे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये वैल्यू को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस में लिखी जाएगी। फिर ये वैल्यू यूँ बनेगी n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 65 माइनस 50, तो ये आप दोनों को माइनस करें, वैल्यू बनेगी 15। तो ऑप्शन बी इज एक्यूरेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7, if set A is equal 1 2 3 4 and set B is equal x y and z, then Cartesian product of A and B contains exactly dash elements। तो इसमें यह कहा गया है अगर सेट A के ये 4 एलिमेंट्स हों और सेट B के ये 3 एलिमेंट्स हों, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट A और B की, तो इसके कितने एलिमेंट्स होंगे? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए इनके जो एलिमेंट्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये देखें, लिखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके जो एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो आपने सेट ए के एलिमेंट्स कितने हैं? ये 4 लिखें और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएं। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 3, ये 3 लिखें, दोनों को मल्टीप्लाई करें 12, तो 12 एलिमेंट्स हैं। ऑप्शन बी इसका एक्यूरेट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8, इफ f of x is equal x square minus 3x plus 2, then the value of f into a plus 1 is equal to, तो ये गिवन फंक्शन है f into x is equal x square minus 3x plus 2, तो आपने x की जगह पे a plus 1 की वैल्यू पुट करनी है। तो ये लिखें f इंटू a plus 1 इज इक्वल a plus 1 स्केयर, माइनस का साइन लगाएं, 3 आगे x है, तो x की जगह पे आपने a plus 1 की वैल्यू लिखनी है। तो ये लिखें a plus 1 plus 2 f इंटू a plus 1 इज इक्वल, ये फार्मूला के मुताबिक वैल्यू को सॉल्व करें, a plus 1 होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही होगा, प्लस 2 a एंड 1, मतलब a प्लस b होल स्केयर का फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे। तो फिर ये वैल्यू बनेगी आपके पास a स्केयर प्लस 2a प्लस 1, अब ये माइनस का साइन है, 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस 3a, फिर माइनस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस 3 हो गया, और ये प्लस 2 a स्केयर 2a और ये माइनस 3a माइनस a हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। f इंटू ए प्लस 1 की वैल्यू आ रही है a स्केयर माइनस a, तो a स्केयर माइनस a, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9, given that f of x is equal 3x plus 1, if f of x is equal to 28, then the value of x is option A 9, option B 27, option C 3, option D 80। गिवन फंक्शन है f of x is equal 3x plus 1,
एफ ऑफ एक्स गिवन है 28, तो आप यहाँ पे 28 लिखें। 28 इज इक्वल 3x प्लस 1। फिर यहाँ पे जो 3x होगा वो इज इक्वल टू होगा 28 माइनस 1, मतलब ये प्लस 1 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो 28 माइनस 1। ये लिखें 3x माइनस करें तो ये 27 होगा। x के साथ वैल्यू 3 मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगी, या यूँ लिखें डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट x इज इक्वल 27 ओवर 3, x इज इक्वल टू 9। ये इसका आंसर आ रहा है। देखें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 1, part number 10. Let A having elements 1, 2, 3, set B having elements A and B, two non-empty sets, and function f from A to B be a function defined as f having ordered pairs 1A, 2B, and 3B. Then which of the following statement is true? Option A, f is injective. B, f is surjective. Option C, f is bijective. ऑप्शन डी, f is into function। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो टाइप ऑफ फंक्शन देखनी है कि वो कौन सी है। टाइप ऑफ फंक्शन देखने के लिए आप रेंज को चेक किया करते हैं। तो ये रेंज ऑफ f चेक करें क्या है। ये लिखे रेंज ऑफ f, फंक्शन f की जो रेंज है वो है आपके पास a b ये है। तो ये सेट b के इक्वल है और इसमें रेंज के एलिमेंट्स भी रिपीट हो रहे हैं। तो ये है सेट b के इक्वल, रेंज इज रिपीटिंग, मतलब उसके जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज के एलिमेंट्स भी रिपीट हों और रेंज जो है सेट बी के इक्वल आ जाए, उस तरह के फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। फिर ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।